अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए आने वाले वक्तों में कुछ इतने बड़े चैलेंजेस आएंगे कि हम उन्हें पैंडेमिक्स कह सकते हैं। और कुछ सोसाइटीज़ में वैसे रहते भी हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़े यानी कि लाइफ को हिला देने वाले हैं। ये जो बताने जा रहा हूँ 6। अब मिसाल के तौर पे कोई फील करता हो नहीं करता हो, लेकिन फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आजकल जो पैंडेमिक्स हैं, कुछ मेरी नज़र में काफ़ी हैं, पर कुछ जो हैं जो कि आउटबर्स्ट हो गए, पैंडेमिक बन चुके हैं, वो हैं जैसे ठरकीपन किस लेवल पे चल रहा है, किस लेवल पे चल रहा है सोच है हमारी। इसी तरह मांगना, भीख या वैसे ही मांगना, लोगों से मुफ्त की चीज़ों का मिल जाना की आस, ये एक पैंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ जो लोग जो इस वक्त बच्चे हैं, लोग यंग एजेस में, बिल्कुल अब जब ये बड़े होंगे, आज से सिर्फ 10, 12, 15 साल के अंदर ये पैंडेमिक जो बताने जा रहा हूँ ये हिट करेंगे, करना शुरू हो चुके हैं। नंबर 1, सुस्ती और काहिली। ये बच्चे इतने कामचोर होंगे, इतने कामचोर होंगे कि ये जहाँ 4 गिलास पानी पीना होगा, अगर 2 में इन्हें मौत नहीं आ रही, यानी कि उतना पानी पियेंगे जिसमें मौत ना आए, बस हिल के पानी भी नहीं पीना, मतलब इनकी ये पोजीशन होगी। या वही होगी कि एल्सा प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो एल्सा रोबोट जो होगा ना, वो इनके साथ पर रोबोट ही रोबोट, जो कर ले, बाकी इनके बस की बात नहीं है। मेरा ख्याल है रोबोट जो है ना, इनके जबड़े पकड़ के चबवाएगा भी, ये चबा भी नहीं शायद सकेंगे, इतने कामचोर होंगे। नंबर 2, इनको रियली कि यार रियली, हम लोग तो अभी सोचते हैं ना, इन लोगों में रियली होगा कि दे डोंट केयर। ये इनकी आप लैंग्वेज सुनो, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, कुछ से इंटरेक्शन भी होता है, तो इन्हें आप कुछ बताओ, सो व्हाट, आई डोंट केयर, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज होते हैं। और वाकई ये कॉन्सेप्ट के यार, मतलब ये ज़िंदगी मेरी है, ये एक दफ़ा मिली है, ये मैं क्या, मतलब क्या मैं इसके क्यों केयर करूँ, फलाने का ये क्यों करूँ। और इसी से मिलता जुलता नंबर 3 है, वो ये है कि ईसार और कुर्बानी। कि एक आम सी बात है इस वक्त पाकिस्तान में कि यार एक भाई जो है ना जनाब दुबई गया, वो उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 80s में गया था, अब 60 के बाद रिटायर होकर आ रहा है और लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे अब जब से उन्होंने नोट लाना शुरू बंद किए हैं। या इस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी त्याग दी कि अपने बहन भाइयों के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, फलाने के लिए, ढिमकाने के लिए। तो ये ईसार और कुर्बानी वाला चक्कर जो है ना, इन्हें समझ ही नहीं आएगा ये अगली नस्ल को कि ये चक्कर है क्या और क्यों है भाई, किस बात की कुर्बानी, कैसी कुर्बानी। इन्हें बकरीद वाली कुर्बानी नहीं समझ आएगी तो बाकी कुर्बानियाँ तो छोड़ो। नंबर 4, ये चीज़ अभी हिट कर रही है बाहर रहने वालों में, तो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, तन्हाई। लोग तन्हा हैं अंदर से, भले उनकी फ्रेंड लिस्ट में 6000 लोग हैं, लिंक्डइन पे 8000 हैं, तन्हा है लोग, बहुत तन्हा है। जब मैं मिलता हूँ मुझे लोगों से एहसास होता है कि यार कितना तन्हा है ये बंदा अंदर से, कि कहने को उसके आगे लग रहा है दुनिया, नहीं, वो अंदर से तन्हा है बिल्कुल। तो और तन्हाई से यही कि यार लोगों को प्रोमिनेंट होना है, लोगों को लगे मुझे कोई सुन रहा है, मैं वाजे हो रहा हूँ, मैं मशहूर हो रहा हूँ, मैं फलाना हो रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है, ठीक है। और उसी की वजह से आगे इसमें जो इजाफा मजीद होने जा रहा है वो ये है कि नापायदार दोस्तियाँ, लोगों के दोस्त नहीं है। यहाँ मैं कितनी पोस्ट देख रहा हूँ, आए दिन पोस्ट आई हुई होती है कि यार कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, और वाकई ये मैंने शायद पिछले उसमें जिक्र कर भी दिया है। और अगले ये जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, ये खुद भी वैसे आदम बेजार होंगे, यानी कि इन्हें लोगों से मिलने का कोई शौक भी नहीं होगा कि यार मैं किसी से बात करूं, मुंह में दर्द होगा, एनर्जी ज़ाया होगी, नहीं ना। नंबर 5, ये मैं आजकल जो बाहर आई हुई कुछ ख़वातीन से मेरी बात हुई किसी मसले के लिए, अब मैं ऐसी समझे 2-3 का मिक्सचर बयान कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा सुन रहा हूँ मुझे वो समझे मेरी स्टोरी बयान कर दी इन्होंने, तो ऐसा नहीं है। वो ये कि एक वक्त में सब कुछ चाहिए कि यार ये भी हाथ में आ जाए, ये भी हाथ में आ जाए, ये भी मिस ना हो, ये भी मिस ना हो। अगले पॉइंट में खैर मिसिंग का भी होगा, लेकिन एक वक्त में सब चीज़ें हाथ में आ जाए। जी मैं स्टूडेंट वीज़े पे आई हुई थी, हस्बैंड आए हुए थे, मैं डिपेंडेंट हूँ और अब एक्सपेक्टिंग हूँ, और पैसे खाने को नहीं है, और बड़ा मसला है, रिहाइश भी हम लोग उसमें रह रहे हैं। अच्छा आप वापस चले जाओ पाकिस्तान, वहाँ हालात ठीक है, जब तक कि ये मामला थोड़े सही नहीं, वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा तो फिर ये यूँ कर लो, नहीं ये भी नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर ये छोड़ दो, नहीं ये छोड़ नहीं सकते। यानी कि यार एक वक्त में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि यार हर चीज़ मुझे एक वक्त में जैसा मैं चाह रहा हूँ कि विदाउट लूजिंग एनीथिंग मैं कुछ गेन कर लूँ, ऐसा मतलब आप चाहते हो कि यार मैं हर तरफ से विन हो जाऊँ, विच इज़ फाइन, विच इज़ राइट, ठीक है। लेकिन मतलब एक टाइम आता है ना कि यार जब आप रियलिटी चेक ले लो, आप मशवरे कर रहे हो, देख रहे हो,
नहीं ये भी नहीं छोड़ सकते, नहीं यूँ भी नहीं कर सकते, नहीं वापस भी नहीं जाना, नहीं यहाँ पे ये, तो ये वो आने वाले वक्तों में तो खैर बहुत बड़ा ये मसला होगा। नंबर 6 लास्ट है जी, वो है खुशी का फ़ौरन फेड हो जाना। यानी कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं इन्हें बड़ी खुशी भी मिल जाएगी ना, बड़ी खुशी जिसके लिए हम लोग, जैसे कि हमारे अब्बा लोग कुछ और ही कहानी बताते थे, लेकिन हम लोगों में भी ये था कि यार ईद के कपड़ों की खुशी, उन्हें देखना, वो जूते के डब्बों को खोलना, देखना, थोड़ा सा खुश हो जाना, कम से कम 10-15-20 दिन, फिर नए जूते पहन के थोड़ा सा टश टुश, फिर स्कूल में, फिर दोस्तों में, फिर इधर उधर थोड़ा सा अंदर अंदर खुशी चौड़ापन फील करना। तो अब जो है वो एक मॉडल लेकर आते हैं वो एडिडास का, तो उन्हें माइंड में नाइकी का दूसरा होता है। और ये तो मैं छोड़ ही दोगे जूते चप्पलों की मैं क्या बात लेके बैठा हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ये गाड़ी ख़रीदेंगे, तो गाड़ी इज़ अ बिग परचेज़, उसकी भी खुशी ने ना थोड़ी सी बस इधर उधर शेयर की, 20 लाइक आ गए, उसके बाद वो फ़ोटोज़ फारिग हो गई। अब एक हफ़्ते बाद सोच रहे हैं यार मतलब उसकी खुशी कोई नहीं है, कोई वो ही नहीं है, कोई शुक्र ही नहीं है, कोई कंफर्ट ही नहीं है। तो ये खुशियाँ जो है ना इनकी बहुत क्विकली फेड हो जाएंगी बड़ी से बड़ी चीज़ का, विच इज़ अ पेंडेमिक। तो इन 6 चीज़ों पे गौर कीजिएगा। अब इसमें हर पॉइंट पे यार इनको कैसे टैकल किया जाए तो खैर मुझे भी कोई इतना सच नहीं पता। ज़ाहिर है अब ये बच्चे हैं, वो हमारी तो सुनने से रहे या हमारी मानने से रहे, लेकिन यह मतलब एज अ पेरेंट भी हम लोगों के लिए अगर डिसीजन लेना है, बाहर रहने वालों के लिए खासकर बड़ा टफ डिसीजन है कि मैं अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाऊँ या प्लम्बर बनाऊँ। जो बातें मैंने गुजारी हैं इसके हिसाब से प्लम्बर बनाना इज़ वे मोर मतलब एडवांटेजियस कह लें या वे मोर बेटर कह लें कि देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। लेकिन क्या ये डिसीजन हम ले पाएंगे, क्या बच्चे कर पाएंगे? आप उन्हें स्पोर्ट्स में डालो, खपा दो, स्पोर्ट्स में रंग जला दो, उनके बर्बाद कर दो हड्डियाँ, लेकिन फिज़िकल रखो वगैरह वगैरह। तो क्या इसके लिए हम ये आने वाले तैयार हैं और क्या करना पड़ेगा? वेरी मतलब एक चैलेंज होगा। तो इन पेंडेमिक्स के बारे में सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।